इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है दुआ के तौर पे मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, अगर आप मुसलमान हैं इंडिया में तो इंडिया की हालत इतनी बदतर है ट्रैफिक के एतबार से, हादसात बेशुमार हो रहे हैं हैदराबाद में। यही हाल पूरे इंडिया में है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है लोग आजकल मोटर बाइक या सवारी के लिए बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े बसेस, बड़े बड़े जो है हेवी ड्राइविंग के जो है 4 व्हीलर्स आ रहे या 2 व्हीलर्स है। वहाँ पर कोई भी क़ानून का या इंसान का लिहाज करके सड़क के ऊपर इंसानों को कुचल दे रहा। ये बहुत हादसा और इंसिडेंट मैं बेशुमार देखा। उसमें एक हैदराबाद में एक मुसलमान लड़का, अल्लाह हाफिज़ कुरान था और शादी होके कुछ दिन उसको बच्चा भी था। वो जो है ऑफिस को जा रहा था, 2 व्हीलर पर है और पीछे से ट्रक आई। ऑन द स्पॉट वो सड़क पर ही मर गया और उसका सर से भेजा बाहर निकल गया। मैं ये सुना। उसके बाद में हम चाहे कि वो उसकी बीवी की मदद करें क्योंकि मासूम के पास बच्चा है और उसके पास तालीम नहीं है बच्ची के पास, या फिर हुनर जानती थोड़ा बहुत टेलरिंग जैसा, या फिर जो है वो कोई पढ़ी लिखी है या नहीं मालूम। बहरहाल ये दर्दनाक वाक़ये के बाद मैंने हैदराबाद में सड़क के ऊपर एक बूढ़े को रोड क्रॉस करते हुए भी देखा। वहीं हादसा हो गया और मर गया। सिर्फ मुसलमान अपने आप को भूल गया। इस वास्ते मैं आयतल कुर्सी का जो है पढ़ के निकलना आपके घर से अहम है और ज़रूरी है आपकी अपनी जान बचाने के लिए। ख़ास करके अगर नौजवान सड़क पे हादसे में मर जाता है, उसके माँ बाप जी नहीं सकते, जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं। ये इंडिया की हालत, एक हकीकत कह रहा हूँ। दूसरी हकीकत, अमेरिका में मैं आके एक हफ्ता हुआ इंडिया से लौट कर अमेरिका आ गया। हफ्ते के अंदर मैं ये देखा, 4 दिन के अंदर यहाँ कैलिफोर्निया में एक नाइट क्लब के पास वो लूनार साल मना रहे थे चाइनीज़ एशियंस। वहाँ पे 10 लोगों को एक शूटिंग में मार दिया। 11वां भी मर गया हॉस्पिटल जाने के बाद और 5 अभी हॉस्पिटल में हैं। ये एक शूटिंग बहुत बड़ी हुई, उसके दूसरा दिन भी नहीं पलटा, 7 लोग फिर मर गए शूटिंग से। उसके बाद एक शूटिंग का स्कूल में 2 बच्चे मर गए। ये 3 एक ही दिन के वाक़यात सुना रहा हूँ। 2 एक दिन 48 आवर्स जैसा बोलते हैं मूवी के नाम से, 48 आवर्स के वाक़यात है जो इंसान मर रहा गन की वजह से, शूटिंग की वजह से। और एक जगह एक लड़की पता नहीं कहाँ जा रही थी, 3 बच्चे मिलकर रेप करे और मार डाले। ये इतना बढ़ गया यहाँ क्योंकि इनके पास क्रिश्चियनिटी में अल्लाह नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं आती। हिंदू के पास भी अल्लाह की मदद इस वास्ते नहीं आती कि आयतल कुर्सी नहीं है, सूरह यासीन नहीं है इनके पास। और मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरा ईमान है, मैं ईमान के बलबूते पे कह रहा हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आप कम से कम आवारा ज़िंदगी है तो भी आपको बचाने के लिए, इस वास्ते तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे तुम्हारे साथ, इस वास्ते सोच के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे को, और मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे बच्चों का हिसार बांध के भेजता हूँ बाहर। चाहे मैं इंडिया में था तो भी मैं हिसार बांधता था, अमेरिका में मेरे बच्चे रहते बोल के अल्लाह को जो है दुआ से मांगता था हिफाजत होकर के। तो मैं सिर्फ नौजवान बच्चे अगर खुदा ना खास्ता स्कूलों में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ कई माइग्रेट होके मुस्लिम बच्चे आए हैं मिडिल ईस्ट से या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो अल्लाह तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। कॉलेजों की कोई गारंटी नहीं है, यूनिवर्सिटी की कोई गारंटी, स्कूलों की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भी गन ला के मार दे सकता।
ये हालत हो गई खामोश से पहले अमेरिका के अंदर, इन लोगों के पास ये नहीं रोक सकते लोग। हम हमारा डिफेंस, हमारा बचाव करने के लिए सूरह यासीन घर में, अगर तुम कॉलेज में है, पढ़ने के वक्त में एक 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देना, या फिर 10 मिनट में ख़त्म कर लेना। अगर घर कॉलेज में या घर पे हो तो सूरह यासीन सुन के निकलना। सुबह से शाम तक प्रोटेक्शन होता, शाम से रात तक सूरह यासीन सुनने से आपका प्रोटेक्शन हो जाता। अगर से आप आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह के तुम सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह मैंने इसार बांध लिया, अल्लाह मेरी फरिश्तों के जो है मदद से जो है मेरी हिफाजत कर। अल्लाह करता है। अल्लाहु अकबर।